बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, चिरचिरिया के जड़ के जरिए से हर बीमारी के आप किस तरह यानी के इलाज करेंगे, घर के अंदर जादू जिन्नात के आप किस तरह यानी के इलाज करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि बड़े से बड़ा बीमारी को आप जादू की तरह यानी कि ख़त्म कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर खब्बी से अरवा की अगर असर है, अगर आपके घर के अंदर जिन्नत के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर जादू के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर आसिफ के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर शयातिन के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर चुड़ैल के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर नजर बद के असर हो चुका है, उसी दिन से आपके घर के अंदर एक बंदा बीमारी से शिफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शिफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया। उसी टाइम आपने एक डॉक्टरों के पास यानी के चला गया और डॉक्टरों से यानी के पूरी तरह से यानी के दवाई ले लिया, दवाई अपने मरीज को पूरी तरह से आपने खिला दिया, फिर भी आपके मरीज की बीमारी खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके घर के अंदर बड़े बड़े बला आ चुका है, ऊपर से आपके घर के अंदर बड़े बड़े नौसत आ चुका है, ऊपर से आपके घर के अंदर बड़े बड़े मुसीबत आ चुका है। उसी टाइम आपने और भी पूरी तरह से मायूस हो गया है। आपका दुश्मन आपके जान की भी यानी के पीछे पड़ गया है, आपका दुश्मन आपके माल की भी यानी के पीछे पड़ गया है, आपके घर का मरीज पूरी तरह से यानी के पागल हो चुका है, आपका घर का मरीज के ऊपर ला इलाज बीमारी लग गया है, आपके घर के मरीज के ऊपर कैंसर जैसी बीमारी लग चुका है, आपके मरीज के ऊपर बवासीर जैसी बीमारी हो चुका है, आपके मरीज के ऊपर शुगर जैसी बीमारी हो चुका है, आपके मरीज की यानी के पेट में इतना बड़ा सा गोला हो चुका है, आपके मरीज के पेट के अंदर यानी के दर्द हो चुका है, आपके मरीज की यानी के घुटनों में दर्द हो चुका है, आपके मरीज के ऊपर पट्टों में अगर दर्द हो चुका है, आपके मरीज के ऊपर जोड़ों के अंदर दर्द हो चुका है। बहुत मर्तबा आपने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत मर्तबा आपने डॉक्टरों की गोलियां खा लिया, फिर भी आपकी घर की मरीज की यानी कि बीमारी शिफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके पास यानी कि जितना पैसा था, तमाम पैसा आपने डॉक्टरों को दे दिया, तमाम पैसा आपने आमिल को दे दिया, तमाम पैसा आपने हाकिम को दे दिया। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि सोच लिया है हमारे मरीज यानी कि पूरी तरह से ला इलाज यानी कि हो चुका है, यानी कि जादू भी यानी कि पता नहीं चलता है और जिस्मानी बीमारी भी यानी कि पता नहीं चलता है। बहुत मर्तबा इलाज करने के बाद भी आपके मरीज के अंदर एकदम से शिफा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा इलाज बताएंगे, बड़े से बड़ा अगर बीमारी होगा एक ही दिन के अंदर जादू की तरह यानी कि खत्म हो जाएगा।
अगर आपके मरीज के ऊपर अगर 10 साल पुराना अगर बीमारी होगा, आपके मरीज के ऊपर अगर 20 साल अगर पुराना बीमारी होगा, आपके मरीज के ऊपर अगर 25 साल अगर पुराना अगर बीमारी होगा, आपके मरीज के ऊपर अगर 30 साल अगर पुराना अगर बीमारी होगा, फिर भी अल्लाह तमाम बीमारी को अल्लाह जादू की तरह यानी कि ख़त्म कर देगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। जब भी अपना बीमारी ख़त्म करना है, जब भी घर के तमाम जादू जिन्नत को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक चिरचिरिया की जड़ आपको पूरे तरह से यानी कि ढूंढ लेना है। अगर आपको एकदम से यानी कि चिरचिरिया की जड़ आपको नहीं मिला, उस टाइम आपको किसी भी रास्ते के अंदर यानी कि चिरचिरिया की जड़ आपको पूरी तरह से यानी कि मिल जाएगा। वहीं से आपको एक चिरचिरिया की जड़ आपको पूरी तरह से यानी कि उखाड़ लेना है। वही चिरचिरिया की जड़ लेकर आपको घर के अंदर आपको आ जाना है। थोड़ा सा आपको पानी से यानी कि वही चिरचिरिया की जड़ आपको पूरी तरह से यानी कि धो लेना है। और एक अगरबत्ती की धोने देने के बाद, ऐसा की नमाज अदा करने के बाद, एक आपको मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको हाथ में यानी कि चिरचिरिया की जड़ आपको ले लेना है। उसके बाद यानी कि एक बोतल आपको पानी आपको ले लेना है। उस टाइम आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको चला जाना है। जिस टाइम आपने मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप यानी कि छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद यही हुरूफ मुक़द्दस आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। यही हुरूफ मुक़द्दस आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, जो सबसे पहले आपने चिरचिरिया की जड़ लिया था, चिरचिरिया की जड़ के अंदर आपको फूंक मार देना है। चिरचिरिया के जड़ के अंदर आपको दम कर देना है। जो सबसे पहले आपने एक पानी की यानी कि बोतल लिया था, उस पानी के अंदर आपको फूंक मार देना है। उस पानी के अंदर आपको दम कर देना है। थोड़ा सा आपको चिरचिरिया की जड़ यानी कि तांबे की ताबीज पर भरने के बाद, आपके घर में अगर मरीज होगा या मरीजा होगा, उनके हाथ पर आपको पूरी तरह से यानी कि पहना देना है। और जो सबसे पहले आपने पानी यानी कि तैयार किया है, वही पानी आपके मरीज को यानी कि दिन में 3 मरतबा आपको पीने के लिए आपको दे देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर 1 मरतबा अगर कर लिया, बड़े से बड़ा बीमारी को आप जादू की तरह यानी कि ख़त्म कर पाएंगे। बड़े से बड़ा खब्बी से अरवाह को आप एक ही दिन के अंदर जला देंगे। बड़े से बड़ा आप सियातिन को एक ही दिन के अंदर जला देंगे। बड़े से बड़े जिन्नत को आप एक ही दिन के अंदर जला देंगे। बड़े से बड़े नजरेबात को आप एक ही दिन के अंदर यानी कि काट कर पाएंगे।
यानी कि आपके घर के अंदर अगर ला इलाज अगर मरीज होगा वो भी अल्लाह यानी कि शफा दे देगा। कैंसर जैसी अगर बीमारी की अगर मरीज होगा वो भी अल्लाह पूरी तरह से यानी कि शफा दे देगा। आपके घर के अंदर अगर पागल अगर मरीज होगा वो भी अल्लाह पूरी तरह से यानी कि शफा दे देगा। आपके घर के अंदर जितना बड़ा यानी कि नौसत आया था, आपके घर के अंदर जितना बड़ा बला आया था, आपके घर के अंदर जितना बड़ा मुसीबत आया था, आपके घर के अंदर जितना बड़ा गुर्बत आया था, एक ही दिन के अंदर जादू की तरह खत्म हो जाएगा। यही अमल करने के बाद आपको डॉक्टरों के पास आपको नहीं जाना है। यही अमल करने के बाद आपको हाकिम के पास आपको नहीं जाना है। यही अमल करने के बाद आपको आमिल के पास आपको नहीं जाना है। अगर आपने आमिल के पास यानी कि चला गया, ऊपर से आपके मरीज की तो एकदम से यानी कि इलाज नहीं करेगा, ऊपर से आपकी पूरी तरह से यानी कि पैसे कट जाएगा। आपको आमिल पूरी तरह से यानी कि बता देगा आपके मरीज की इलाज मैंने पूरी तरह से यानी कि कर दिया, फिर भी आपके मरीज को एकदम से यानी कि शफा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको आमिल के पास आपको नहीं जाना है, इसीलिए आपको हाकिम के पास आपको नहीं जाना है, इसीलिए आपको डॉक्टरों की आपको दवाई नहीं खिलाना है। यही अमल आपको एक मर्तबा यानी कि कर लेना है। ला इलाज अगर बीमारी होगा फिर भी अल्लाह यानी कि शफा दे देगा। अगर आपके मरीज के ऊपर अगर जादू भी अगर नहीं पता चलता है, अगर जिस्मानी बीमारी अगर पता नहीं चलता है, यही अमल के जरिए से बड़ा बीमारी को अल्लाह एक ही दिन के अंदर ख़त्म कर देगा। बड़े से बड़ा खबीस अरवा को एक ही दिन के अंदर जला देगा। यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। यही अमल अमलियत की दुनिया में इस अमल को आप एक मर्तबा यानी कि आजमा के देखिए और इस दुनिया के अंदर यानी कि तमाम फायदा को उठा लीजिए। अमलियत की दुनिया में इस अमल को मैंने सैकड़ों मर्तबा आजमाया, अल्लाह के हुक्म से मुझे सैकड़ों मर्तबा कामयाबी अता किया। एक मर्तबा आप भी यानी कि कीजिए और इस दुनिया के अंदर तमाम फायदा को उठा लीजिए। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।